तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। रियली तो अपन इस वीडियो के अंदर स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ट वीडियो है, स्ट्रेटजी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इतना बेसिक से और इतना अच्छी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छे से डेली स्विंग ट्रेड को प्रिडिक्ट करके पकड़ के आप उसके अंदर ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। पर इन सब का फॉलो जब होगा, जब आपने रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, तब जाके ये स्ट्रेटजी फॉलो होगी। समझ रहे हो? चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आने के बाद हमको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा इंडिकेटर सेक्टर के अंदर आना है। इंडिकेटर सेक्शन के अंदर जाके आपको मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, हम खाते सिंपल है, पहनते सिंपल है, हम घूमते सिंपल जगह, हम लेना सिंपल पसंद करते, तो हम क्या लगाना है? सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये जो मूविंग एवरेज है, इसकी सेटिंग में जाना है आपको। कहाँ पे जाओगे? इसकी सेटिंग में जाओगे। ये इसकी सेटिंग है। इसकी सेटिंग में जाके आपको इसकी सेटिंग के अंदर जाके ये यहाँ पर जो लेंथ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लेंथ लिखा हुआ है, इस लेंथ को आपको कर देना है 55। कितना करना है? 55। मैं ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। फिर ओके करोगे तो यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, अप्रोक्सली दिख रही है। अब जैसे यहाँ पर अपन एक चीज़ पहले समझ लेते हैं कैसे वर्क करती है ये चीज़, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। देखो, मार्केट के अंदर दो चीज़ें होती है। क्या क्या होती है? दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हमने दो चीज़ें लगाई है। एक तो प्राइस है। क्या है? प्राइस है। सेकंड एक 55 मूविंग एवरेज है। क्या है? मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर दो लाइन है। जैसे ये जा रही है मूविंग एवरेज हमारी, क्या जा रही है? मूविंग एवरेज। इस प्रकार से मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये प्राइस होती है, प्राइस अप डाउन की तरह जाती है, कभी डायरेक्टली ऊपर की तरफ नहीं जाती है, स्विंग्स के अंदर ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो मूविंग एवरेज ये सपोर्ट का काम करेगी। अब जब ये प्राइस है ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये वापस नीचे की तरफ आएगी, वापस ऊपर की तरफ जाएगी, फिर वापस नीचे की तरफ आएगी। जब इस पर सपोर्ट लेती है और फिर वापस ऊपर की तरफ जाती है, फिर वापस सपोर्ट लेती है, फिर वापस ऊपर की तरफ जाती है, फिर वापस सपोर्ट लेती है, वापस ऊपर की तरफ जाती है, वापस सपोर्ट लेती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो इस प्रकार हमारा मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी काम करती है। अब यहाँ पर हमको एंट्री कहाँ पे लेनी है वो हमको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एंट्री कहाँ पे लेनी है। उससे पहले हम इसके अंदर एक चीज़ और बात करते हैं। जिस स्टॉक्स के अंदर ये स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है, उसी के अंदर ही आपको नेक्स्ट टाइम काम करना है। यूँ नहीं कि मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि हर स्टॉक्स के अंदर ये स्ट्रेटजी फॉलो होगी, पर जिस भी स्टॉक्स के अंदर फॉलो हो रही है, उस स्टॉक्स को आपको पकड़ के रखना है। उस स्टॉक्स के अंदर आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना है। अब यहाँ पर हमारी एंट्री कहाँ पर होगी उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या, जब प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अब जब तक उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है, तब तक हमको एंट्री नहीं करनी है नेक्स्ट कैंडल में। अगर उस ग्रीन कैंडल का हाई एंट्री, तो फिर हाई क्लोज, हाई के ऊपर एंट्री हो जाती है, मतलब हाई को आउट कर देती है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर चली जाती है तो इसके हाई पर हमारी एंट्री हो जाएगी। और ये कैंडल या इसकी प्रीवियस जो कैंडल होगी रेड वाली, इन दोनों कैंडल में जिसका भी लो, जो लो बिल्कुल जिसका भी लो नीचे होगा, नीचे की तरफ होगा, वहाँ पर हमारा क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हमारा क्या रहेगा? जो ये रेंज है इसका 1:2 या फिर 1:3 मैक्स, 1:2 या मैक्स 1:3, दिस इज मैक्स। समझ रहे हो? इतना तक भी आपने समझा है ना, तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। आप सीखने के लिए तत्पर खड़े हो। हमने यहाँ पर दो चीज़ें सीखी है। मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ राइजिंग होना चाहिए, प्राइस धीरे धीरे सपोर्ट करती हुई नीचे की तरफ आनी चाहिए। मूविंग एवरेज 55 का होना चाहिए, 1:2 या 1:3 टारगेट होगा। कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और कैंडल के हाई पर हमारी एंट्री होगी। समझ गए? अब चलते हैं हम चार्ट की तरफ।
तो चार्ट पर जैसा हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने भारती एयरटेल का लगा रखा है। अब यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये मूविंग एवरेज लगा है 55 का, ये 55 का मूविंग एवरेज हमने लगा रखा है। अब तब जब ये प्राइस नीचे से चलती चलती ऊपर की तरफ आ रही है तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। कहाँ पर बनती है? यहाँ पर। तो इस कैंडल पे हमने एंट्री करी। क्या करी? हमने एंट्री करी। तो इस कैंडल का जो हाई है यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और इसके ऊपर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। क्वांटिटी कितनी होगी ये हमने बात करी है रिस्क मैनेजमेंट वाले सिस्टम के अंदर। तो रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक्सेल शीट बना रखी है अपन ने। अगर आपको और भी चाहिए तो मैं इसके ऊपर डिटेल में एक और वीडियो बना के आपके साथ में शेयर करूँगा, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखना। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमको स्टॉप लॉस कितना है। अब यहाँ पे हमने हमारा स्टॉप लॉस डाला, यहाँ हमारा टारगेट डाला, तो ये कुल 20 पॉइंट का आया है। तो 20 पॉइंट का आया है, 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 20 पॉइंट स्टॉप लॉस। तो अब हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? 40 से या 60 पॉइंट। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ से हमारे को 24 पॉइंट मिले, अभी तक हमारा एग्जिट नहीं हुआ। एग्जिट 40 पॉइंट मिल चुका है। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। और एक ही रैली के अंदर जा रही है तो हम यहाँ पर 60 पॉइंट तक भी बुक करने का सोचेंगे। तो हमको 60 पॉइंट मिला। इसके अंदर आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, ट्रील करना चाहो तो जब तक किसी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक भी आप रह सकते हो। जैसे यहाँ पर आप इस जगह पे निकलने की प्रोबेबिलिटी रख सकते हो, क्योंकि दिस इज ग्रीन कैंडल, फिर प्राइस ऊपर की तरफ आई, फिर 2-3 रेड कैंडल बन गई, तो आप यहाँ पर 107 पॉइंट तक भी ट्रील कर सकते थे अपनी पोजीशन को। तो ये आपको ईजिली वे में एक ही मोमेंट के साथ ट्रेड मिल गया। चलो आगे और भी देखते हैं अपन ट्रेड कि आगे मिलता है नहीं मिलता है इसी के अंदर। ये जस्ट इमेजिन यहाँ पर हमारा क्या पे रहा, इसके ऊपर एंट्री, यहाँ पर स्टॉप लॉस 1:2 टारगेट। अब जो भी 1:2 आएगा वो हमारा टारगेट ईजिली वे मिला है। फर्स्ट आपको होमवर्क भी है कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, बैक टेक्सटिंग करो और मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम करो। फिर जब तक अब इस लाइन के टच नहीं होता है जब तक हमको एंट्री नहीं करनी। यहाँ पर टच हुआ, एंट्री करो, इसके ऊपर 1:2 टारगेट रखो, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा या तो ये या फिर ये। तो स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी आपकी एक एंट्री बनती है अभी तक, फिर इसके बाद कोई एंट्री बनी नहीं है। तो रेगुलर बेसिस के अंदर इसके अंदर मार्केट के अंदर ये वर्क कर रही है। अब जैसे इसके अंदर वर्क कर रही है और हमारे इसी स्टॉक्स के अंदर भी वर्क करती है। तो प्रीवियस टाइम पे आप जाके देखो पीछे की साइड पे किस तरीके से स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। तो प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, कहीं रेंज बनाता है, फिर ऊपर की तरफ लो। कहाँ पर? ये यहाँ पर सस्टेन किया है, इस जगह पे आप एंट्री मारो, 1:2 टारगेट रखो। मिलता है नहीं मिलता है। स्टॉप लॉस तो अभी तक भी नहीं हुआ है। अब जैसे इसके अंदर ये कंसोलिडेट पीरियड था तो हमारा स्ट्रेटजी अच्छे से वर्क नहीं करी। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया तो प्राइस कैन भी अप ऊपर की तरफ गई। देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, इसके ऊपर आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये मूविंग एवरेज सबसे पहले राइजिंग था और ये प्राइस सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर की तरफ। किसी टाइम आपके स्टॉप लॉस भी होगा तो स्टॉप लॉस को भी आपको एग्जिट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस पे आपको। अब यहाँ पर ये मूविंग एवरेज क्या है? फॉलिंग है, राइजिंग है या साइडवेज है? मूविंग एवरेज साइडवेज है। इसके अंदर कोई भी हमको ट्रेड मिलता है तो हमको ट्रेड नहीं लेना है, समझ रहे हो? अभी भी मूविंग एवरेज राइजिंग मतलब साइडवेज है। तो यहाँ पर अब हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। चलो दूसरा HDFC बैंक में देखते हैं। HDFC बैंक वैसे भी फॉलिंग मतलब साइडवेज में चल रहा है। आप प्रीवियस पीछे का डाटा जाके देख सकते हो। अब HDFC कम से कम बहुत साल हो गए एक रेंज के अंदर ही फंसा पड़ा है। तो ये यहाँ पर HDFC बैंक भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। हम रिलायंस में देखते हैं, रिलायंस भी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। हम जोमेटो देखते हैं तो ये जोमेटो लगा दिया। जोमेटो के अंदर ये स्ट्रेटजी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। देखो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है धीरे 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 धीरे, फिर यहाँ जब तक सपोर्ट नहीं लगेगी जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, प्राइस अड़ी,
बायर एक्टिव हुआ है तो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके आया है। कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न तो प्राइस ऊपर की तरफ बनी, हैमर टाइप पैटर्न बना, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई तो 1:2 या 1:3 टारगेट होता है, इजीली वे मिला। नेक्स्ट यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिलता है, तो अच्छा से हमको एक ट्रेड मिल गया। तो इसके बाद अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। अब आप यहाँ पर चाहोगे तो ट्रेड पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो आपका ट्रेड वैसे भी इनिशिएट ही नहीं होता है। जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक आपकी एंट्री नहीं होगी। तो अभी तक इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं मिला। अब आपका एक काम रहेगा कि आपको बैक टेस्टिंग करनी है कि कैसे ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और ये स्ट्रेटजी कैसी समझ में आई नहीं आई, और आगे आने वाले टाइम के अंदर और भी आपको स्टॉक मार्केट या बिजनेस के रिलेटेड एजुकेशन मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।